दोस्तों नमस्कार। मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 17 नवंबर सन 2022। दोस्तों, आपको याद होगा हमने आपको सितंबर महीने में कहा था कि अक्टूबर महीना सरसों खाद्य तेलों के लिए शानदार रह सकता है और ज़बरदस्त तेज़ी, चाहे वो सरसों हो, मस्टर्ड हो या फिर पाम या फिर सोयाबीन, सूरजमुखी, इन सभी खाद्य तेलों में ज़बरदस्त तेज़ी हुई। लेकिन अब एक तरफा तेज़ी के बाद पिछले कुछ दिनों से खाद्य तेलों में कुछ गिरावट राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में देखी जा रही है। जहाँ तक पाम ऑयल का सवाल है, आज पाम ऑयल अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में लगभग 4% से अधिक गिरने के समाचार मिल रहे हैं। साथ साथ सोयाबीन के अंदर भी अच्छी गिरावट की नज़र आ रही है। जहाँ तक सोयाबीन के भाव हैं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में लगभग 1 से 1.5% की गिरावट पे हैं और जबकि पाम ऑयल के अंदर लगभग 4% से अधिक गिरावट देखी जा रही है। गौरतलब है कि सरसों की बिजाई इस साल शानदार होनी है और साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मॉडिफाइड जेनेटिक्स सरसों की बिजाई की अनुमति भी सरकार से मिल गई है और सरसों की पैदावार इस साल शानदार होने की संभावना है। सरसों की बिजाई लगभग 90% राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एवं यूपी राज्यों में पूरी होने के समाचार मिल रहे हैं और नई फसल आए हुए सरसों के लगभग 9 महीने पूरे हो चुके हैं। यदि हम कुछ देखें तो इस साल सरसों की उत्पादन 120 से 122 लाख मेट्रिक टन के समाचार हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में बिकवाली का प्रेशर होने से पेराई गत वर्ष के समान अवधि की तुलना में 23% कम बताई जा रही है। दूसरी ओर पिछली तेज़ी को देख के स्टॉकिस्ट द्वारा चारों तरफ सरसों का जो स्टॉक कर लिया गया था पिछले 1 महीने में, अब उनके लिए बड़ी परेशानियों का सबब बन रहा है। यहाँ तक कि तेल तिलहन के अलावा अन्य जिन्सों के व्यापार करने वाले व्यापारी भी मार्च अप्रैल में सरसों की लीवाली अपनी क्षमता अनुरूप कर चुके हैं, जो अब घाटे में अपना माल काटने की सोच रहे हैं। पिछले 1.5 महीने में सरसों और खाद्य तेलों में जो शानदार रिकवरी हुई थी, उससे कुछ कारोबारियों ने अधिक माल भरने के समाचार हैं। लेकिन अब जब मंदा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है तो उनकी पेशानियों पर परेशानियां झलक रही हैं। पिछले लगभग 3 दिनों में सरसों के भाव राजस्थान की मंडियों में लगभग 100 से 150 रुपये प्रति क्विंटल नीचे आ गए हैं। निवाई, टोंक और कोटा की सरसों जयपुर पहुंच में 42% कंडीशन वाली जो सरसों है 3150 से 7,175 के रुपये बिकी थी, अब उसके भाव 6,980 रुपये या उससे नीचे बिक रही है। उसके भाव में लगभग और सरसों तेल के अंदर भी लगभग 150 रुपये की टूटत देखी जा रही है। वहाँ पे 144 से 150 रुपये के है। अभी लगभग 2.25 लाख बोरी दैनिक सरसों की आवक देश की मंडियों में हो रही है। नई फसल की बिजाई 90% पूरी हो चुकी है। शेष 10% बिजाई जो कि पिछले पूरे नवंबर तक होती है। सरकार द्वारा उन्नतशील बिजाई की बिक्री उत्पादक मंडियों में इस समय प्रचुर मात्रा में की गई है, जिससे प्रति हेक्टर उत्पादन बढ़ेगा तथा अनुकूल मौसम के उत्पादन भी आने से वर्ष में रिकॉर्ड तोड़ पैदावार होने की संभावना आगे जताई जा रही है। आगे खाद्य तेलों में मंदे का एक लॉजिक भी कुछ लोग ये बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में क्रूड पाम ऑयल के भाव गिर गए हैं और कांदला में भी आयातक घटाकर बिकवाली करने के लिए आगे आ रहे हैं। कांदला बंदरगाह पर इधर ब्राज़ील, अमेरिका में सोयाबीन का दबाव बढ़ रहा है और काला सागर से सूरजमुखी का व्यापार होने लगा है। इस सारी परिस्थितियों को सरसों के लिए कुछ विशेषज्ञ या कुछ व्यापारी इसमें मंदा देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये था व्यापारिक खबर। अब विश्लेषण। दोस्तों, गौरतलब है कि हमने आपको हमेशा से अग्रिम विश्लेषण देने का प्रयास किया है बाज़ारों की खबर के साथ। बाज़ारों की खबर आप समाचार पत्र में भी पढ़ सकते हैं और अपने मंडी के व्यापारी भाई और किसान भाइयों से भी जानते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये रहता है कि इसका असर क्या होगा। क्या सरसों में शानदार गिरावट होने वाली है दिसंबर महीने में या फिर शानदार होगी तेज़ी?
विशेष विश्लेषण के लिए आप संपर्क करें। फिर मत कहिएगा कि हमने आपको बताया नहीं था। गौरतलब है, सितंबर महीने के अंदर लगभग सभी मार्केट विशेषज्ञ, व्यापारीगण और सभी कमोडिटी समाचार पत्र खाद्य तेलों में बड़ी मंदी की बात कर रहे थे। लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी टीवी चैनल्स के ऊपर भी बड़ी भीषण मंदी थी। हमने कहा था कि 15 सितंबर के बाद एक तेज़ी की उम्मीद बन रही है और खाद्य तेलों में तेज़ी होगी, और वो शानदार तेज़ी दर्ज हुई। लेकिन अब दिसंबर महीने में क्या होने वाला है, उसकी विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमने अपने सभी सहयोगी सब्सक्राइबर्स, पेड सब्सक्राइबर्स एवं जो रिसर्च रिपोर्ट्स हमारी लेते हैं, उनको हमने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। दोस्तों, चाहे कपास हो, चाहे खाद्य तेल यानी तिलहन हो या दलहन, या फिर कपास, सोयाबीन हो या फिर गवार सीड, इसका अग्रिम विश्लेषण हमारा अक्सर सत्य साबित होता देखा गया है। आप इसके गवाह हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर पुश कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।